हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में। सीटेट 2020 का जो है साइंस पेपर 2, ठीक है, शॉर्ट नोट से जहां से आपके क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी एनसीईआरटी फैक्ट हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के फैक्ट है जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं। हर एक पॉइंट जो है आपकी सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमा काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है, ठीक है। तो इस फैक्ट से आप क्या समझे कि हमारे जो सौर परिवार है उसमें बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं, ठीक है, जिनका सूर्य के चारों परिक्रमा काल जो होता है वो हमारी पृथ्वी के परिक्रमा काल की तुलना में छोटा है, और जबकि घूर्णन काल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये आपका फैक्ट पूछा गया है सीटेट में। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ये है कि एल्यूमिनियम और, ठीक है, फेरस का गलनांक जो होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम है और आपका ये आयरन है, ठीक है, एफी का गलनांक जो होता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, तो यह 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होंगे, ठोस होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका लार का कार्य, ठीक है। लार का कार्य देखिए क्या होता है कि लार मंड, ठीक है, जिसे स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार है उसमें टाइलिन पाया जाता है। ये मंद को क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, और भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ क्या है कि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक कहते हैं, तथा ये दोनों जो है संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। ये भी आपका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है फिफ्थ पॉइंट, जिस क्षेत्र की मृदा काली तथा जलवायु जो होती है उष्ण हो, वहां रेशे के लिए कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। अगर वह एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आपकी काली, ठीक है, मिट्टी पाई जाती है, जलवायु उष्ण होती है, ठीक है, तो ये जो होती है काली मिट्टी और जलवायु उष्ण, ये किसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, तो ये आपकी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और कपास को जो है वो श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड भी क्या कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए सिक्स क्या है कि पादपों तथा वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसर कर्षण के कारण पहुंचता है, ठीक है। ये भी आपका पूछा जाता है कि पादपों तथा वृक्षों में जो पानी है वो ऊपर तक किसके कारण पहुंचता है, तो चूसर कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। ये जो परिघटना होती है वो अवशोषण के कारण होती है, ठीक है, अवशोषण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फिनोल्फ्थालीन विलयन जो है जब अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करता है तो उनके रंगों में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन जो होता है विलयन जब अम्ल या क्षार के साथ अगर क्रिया करता है तो उनके रंगों में परिवर्तन कर देता है। क्षार से क्रिया करता है तो ये लाल हो जाता है, और अगर अम्ल से क्रिया करता है तो गुलाबी रंग का निर्माण करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फ्थालीन विलयन जो होता है जब ये क्षार से क्रिया करता है तो लाल कलर देता है, और अम्ल से क्रिया करता है तो ये गुलाबी रंग का निर्माण करता है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है कि अंतर श्वसन और उत्श्वसन, ठीक है, मतलब श्वास खींचने तथा श्वास निकालने, दोनों ही प्रकार की वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये भी आपको पूछा जाता है कि अंतर श्वसन और उत्श्वसन, ठीक है, दोनों ही प्रकार की वायु में क्या उपस्थित होता है, तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट देखिए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि वो जो है एक्स्ट्रा भोजन बना के रखते हैं, तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये भी पॉइंट आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर से रिएक्शन करती है सूर्य के प्रेजेंस में, क्लोरोफाइल के उपस्थिति में, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो है बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है 11 देखिए क्या है कि पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। इनके बिना पौधे का जीवन नहीं चल सकता है।
देखिए पौधे के लिए जो है वो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन जो होता है वो दोनों ही आवश्यक होता है। इसके बिना इनका जीवन नहीं चल सकता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन, ठीक है, दिन में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पौधों में होने वाली क्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। जो दिन में जो होता है प्रकाश संश्लेषण और जो श्वसन होता है पौधे में, वो एक ही समय में होने वाली क्या है, प्रक्रियाएं हैं, और ये दोनों जो है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि श्वसन क्रिया दिन और रात हमेशा होती रहती है। क्लियर है। अब पौधे दिन में जो है वो CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं, और रात में CO2 मुक्त करते हैं और एवं O2 ग्रहण करने लगते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पौधे जो है दिन में क्या करते हैं, तो CO2 ग्रहण करते हैं, O2 मुक्त करते हैं, रात में क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं और O2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो 13 है पॉइंट, वो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक दशा में कार्यरत रहता है, और जबकि घर्षण बल जो होता है वो केवल गतिशील पिंड पर कार्य करता है। ये भी आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आपका प्रत्येक समय कार्यरत रहता है, ठीक है, हर समय आपका रहता है, ठीक है, लेकिन घर्षण बल जो होता है वो आपका केवल गतिशील पिंड पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट आपका देखिए बांस के पौधे, ये पूछा जाता है कि बांस के पौधों की पत्तियों में जो सिरा विन्यास तथा पौधों की जड़ों में कौन सा की जड़ों में क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका बांस के पौधे की पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो समांतर सिरा विन्यास होता है, और जो बांस के पौधे की जड़ें होती है वो आपकी रेशेदार झकड़ा होती है। पता होना चाहिए कि बांस के पौधे में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है पत्तियों में, और जड़ें जो होती है वो आपकी रेशेदार झकड़ा होती है। क्लास 6 का ये है। 15 देखिए कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। क्या है? कृंतक, इंसिजर, जर्नक, कैनिंग, अग्रचर्वणक, ठीक है, प्रीमोलर, चर्वणक, मोलर। क्लियर है। अब यहां देखिए कि जो आपका कृंतक है, ठीक है, इनकी संख्या आपकी क्या होती है, 8 होती है। जर्नक की संख्या जो होती है आपकी 4 होती है, और आपकी अग्रचर्वणक की 12 होती है, और चर्वणक की टोटल 8 होती है। इस प्रकार 12 8 20 हो गए, 20 4 24, 24 8 आपके जो हो गए 32 दांत हो गए। अब देखिए जो आपका कृंतक, इंसिजर, आपके देखिए ये 1 2 3 4 जो आगे के होते हैं, ठीक है। कैनिन देखिए आपके क्या होते हैं भाई, इंसिजर 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, तो आपके 8 हो गए। इसी प्रकार कैनिन देखिए आपके एक इस साइड लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो 2 नीचे 2 ऊपर आपके हो जाएंगे, तो आपके 4 हो जाएंगे। अग्रचर्वणक देखिए आपका क्या है, क्या अग्रचर्वणक जो होते हैं वो आपके जो जिसे प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है, इनकी संख्या जो होती है आपकी 6, 3 इस साइड लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, 3 3 क्या हो गए आपके 6 हो गए नीचे, और 6 आपके ऊपर हो गए, तो इस प्रकार 12 हो गए। और जो आपका मोलर होता है, चर्वणक जिसे बोलते हैं, तो इसकी संख्या जो होती है आपकी 8 होती है, ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर होती है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड नीचे, और 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड आपके ऊपर, ठीक है। इस प्रकार के आपके जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या है कि जो आपका कुछ धातु और अधातु, ठीक है, नाम दिए गए और इनका उपयोग क्या है। ये आपका सीटेट में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आयोडीन का जो उपयोग होता है वो घावों पर होता है। मरकरी का उपयोग जो होता है आपका तापमापियों में होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग जो होता है खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में, और क्लोरीन जो होता है वो आपका जल शोधन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का आपका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी के हैं। तो देखिए आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, बैकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, तो आपका पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलीस्टीरीन है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। ये आपको नाम पता होना चाहिए, इसकी डिटेल में वीडियो आपकी पड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, 18 देखिए क्या है कि पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, ठीक है। पुरुष की आवाज जो होती है वो महिला की तुलना में तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण नहीं होती है, सॉरी तीक्ष्ण नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, मोटी होती है। स्त्रियों की पतली अथवा तीक्ष्ण आवाज जो होती है वो तारत्व अधिक होने के कारण, जबकि पुरुषों की मोटी आवाज जो होती है वो तारत्व कम होने के कारण होती है। जहां पे आपकी मोटी आए वहां पे आपका तारत्व कम, जहां पे आपकी पतली आए या तीक्ष्ण वहां पे तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो पतली आवाज आपकी किसकी होती है, स्त्रियों की, तो तारत्व अधिक। पुरुषों की क्या होती है आपकी आवाज, मोटी, तो तारत्व
कम, अपोजिट कर लेना, मोटी तो कम, ठीक है, और पतली तो ज्यादा अधिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 19 क्या है कि मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद जो है वो आपका क्या है, यूरिया है। यूरिया अमोनिया की भांति जल में घुलनशील परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही कम विषैला होता है। यह भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट कि मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद जो होता है यूरिया होता है। यूरिया अमोनिया की भांति जल में घुलनशील होती है परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही क्या होता है, कम विषैला होता है। नेक्स्ट आपका 20 देखिए कि अगर क्षार चुंबक को तापन प्रक्रिया तथा पीटने से उसकी चुंबकीय विशेषता को नष्ट किया जा सकता है, मतलब नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं वो आपके सही से नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ कि क्षार चुंबक को अगर तापन, अगर आपका आ जाए कि ऐसे दो प्रक्रिया होता है जिससे आपकी चुंबक की विशेषता को नष्ट किया, तो आपका तापन प्रक्रिया और पीटने से चुंबकीय विशेषता जो होती है वो नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 21 देखिए क्या है कि आपका पूछा क्वेश्चन जाता है कि किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होता है, तो आप हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। अब ऊष्मीमान आपका क्या होता है, तो किसी ईंधन का ऊष्मीमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। तो किसी ईंधन के ऊष्मीमान क्या है कि ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात क्या होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका 22 स्वपोषी, या आपका क्लास 7 का पॉइंट है। स्वपोषी वह है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल आपका सेम पूछा गया है सीटेट में कि शैवाल, पालक, टमाटर, केला, ये आपके कौन सा है जोड़े, तो ये आपके स्वपोषी है, ठीक है। 23 देखिए कि हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। हम वायुमंडलीय के भार से क्यों नहीं पिचकते नहीं है, तो देखिए इसका रीजन ये है कि आपका शरीर के भीतर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है और हम बाहर के दाब को क्या कर देते हैं, निरस्त। जब हमारा दाब जो होगा वो अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो हम बाहर के दाब को, एटमॉस्फेयर प्रेशर को आपको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इस प्रकार हम वायुमंडल के भार से क्या है, पिचकते नहीं है। नेक्स्ट आपका 24 एक एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है देखिए कि पानी के बर्तन में लोहे का एक रबड़ ब्लॉक डाला जाता है और वह जल में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में क्या है, कम। अगर लोहे का एक खंड जो है अगर पानी में डाला जाए और वो जल में डूब जाए, तो इसका रीजन क्या है कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वो ब्लॉक के भार की तुलना में क्या है, कम है। जो ब्लॉक जो जल को विस्थापित करा उसका जो भार है वो आपका ब्लॉक के भार से क्या है, कम है। इसलिए जो है आपका ब्लॉक जो है वो आपका जल में डूब जाता है। नेक्स्ट आपका 25 पॉइंट्स देखिए क्या है, तो मानव पोषण में पोषण तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। जो आपका मानव पोषण में पोषण की आवश्यकता, ठीक है, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में कैसे होता है। सबसे पहले देखिए आपका पाचन क्रिया में आपका अंतर्ग्रह, ठीक है, जो आपका होता है, ठीक है, पोषण में पाचन जो होता है, तो ठीक देखिए अंतर्ग्रहण, फिर आपका पाचन आता है, फिर आपका अवशोषण आता है, फिर आपका स्वांगीकरण आता है, स्वांगीकरण, और नेक्स्ट आपका निष्कासन आता है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, क्लास 7 में की एनसीईआरटी में दिया गया है और ये आपका सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका देखिए 26 क्या है कि जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन क्या आता है कि क्रोध में होते हैं, शर्मिंदगी में होते हैं या चिंता में होते हैं, तब हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे समायोजन में हमारी मदद करता है, तो आपका कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन, ठीक है। यह कहां पे स्रावित होता है, तो वृक्क के मेडुला भाग में क्या होता है, स्रावित होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है 27, बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास क्या है, सर्वाधिक 64 उपग्रह हैं।
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर पूछा जाए सबसे सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, तो आपके बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह 64 है। क्लियर है, यह एनसीईआरटी क्लास 8 का है। नेक्स्ट आपका 28 देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम, क्लास 7 के एनसीईआरटी जो सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपका वृक्क, देन आपका मूत्रवाहिनी, फिर आपका मूत्राशय आता है, फिर आपका मूत्र मार्ग आता है। ये आपके मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र के मार्ग का क्या है, सही क्रम है। नेक्स्ट आपका 29 क्या है कि जुगाली करने वाले जंतु का रोमांथी रूमिनेंट कहते हैं। इस प्रकार के जंतु भैंस, गाय, हिरण इत्यादि होते हैं। ठीक है, जो जुगाली करने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। और इस प्रकार के जंतु में क्या आता है, आपका भैंस आता है, गाय आता है, हिरण आता है, जो आपका घास खाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 30 देखिए क्या है कि कार्य करने के बाद शरीर के मांसपेशियों में जो क्रैम्प, खिंचाव आते हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है कि पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना है। यह थायराइड के कारण भी होता है। यह आपका क्लास 7 के एनसीईआरटी का है, जो सीटेट में पूछा गया है कि कार्य करने के बाद शरीर के मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है, क्योंकि पाइरुवेट जो का लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह थायराइड के कारण भी होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, तो नेक्स्ट आपका 31 कि अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण हैं। जो अच्छी प्लास्टिक होती है उसके सामान्य गुण क्या है, तो आपका अनअभिक्रियाशील, टिकाऊ, वजन में हल्के। जो अच्छी प्लास्टिक होती है वो आपका किसी भी चीज से क्रिया नहीं करती है, टिकाऊ होती है, वजन में क्या होती है, आपकी हल्की होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि 32 थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए क्या होता है, आपकी आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कार्यान्तरण हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे की वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि जो टैडपोल होते हैं मेढक के बच्चे की वृद्धि के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, तो आपकी देखिए आयोडीन युक्त जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए एक अच्छी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको देखिए 33 कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 8 का है। सबसे पहले आपका युग्मक बनाना आता है, देन आपका निषेचन आता है, फिर उसके बाद युग्मनज आता है और ये भ्रूण आता है। ये क्रम आप लोग याद कर लिए कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का क्या होता है, युग्मक बनना, देन आपका निषेचन, फिर युग्मनज, फिर आपका भ्रूण आता है। फिर आपका 34 आता है कि कोशिका के केंद्रक के भाग, कोशिका के केंद्रक के भाग मुख्य से कौन से हैं, तो क्रोमोसोम है, जीन है, केंद्रिकाई। इसकी सभी डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 के एनसीईआरटी में। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स करा रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपके कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। नेक्स्ट आप देखिए 35 आपका क्या है। ठीक है, तो 35 आपका दिया गया है कि अम्ल का नाम है और किस में पाया जाता है। देखिए एस्टिक अम्ल जो होता है आपका वो सिरका में पाया जाता है, यह आपका सीटेट में आता है, यूपीटेट में भी आता है। फार्मिक अम्ल जो होता है वो आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका आंवला, संतरा, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है आपका दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो आपका इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो आपका पालक में पाया जाता है। उसके बाद आपका एस्कोर्बिक अम्ल आता है जिससे विटामिन सी, ये आपका आंवला है। ठीक है, सिट्रस फल है। क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस में क्या पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पाया जाता है। क्लियर है, तो ये आज के हमारे 35 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीटेट साइंस पेपर 2 के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो है वो साइंस पेपर 2 में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो साइंस शॉर्ट नोट्स आपको करा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।